हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घोसली के प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो आज का जो वो है और वीडियो वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस चैनल में मैं ज़्यादातर जो हूँ नो कोड की वीडियोस लाता हूँ। ठीक है, नो कोड की वीडियोस लाता हूँ, थोड़ी बहुत मार्केटिंग के टॉपिक्स को कवर कर लेता हूँ। लेकिन आज का वीडियो हम आईटी के ऊपर ही रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ बिज़नेस के अंदर जो हम आईटी के टूल्स यूज़ करते हैं, खासकर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, और वो है डेटा माइनिंग और बिजनेस वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो डेटा माइनिंग और बिजनेस वेयर हाउसिंग की दोनों चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बिजनेस के अंदर डेटा वेयर हाउसिंग। तो डेटा वेयर हाउसिंग क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम ये एक ऐसा प्रोसेस के अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, और हम एक चीज़ के अंदर एक सिंगल डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं, एक सेंट्रल फैसिलिटी के पे, एक सेंट्रल जगह पे हम स्टोर कर देते हैं डेटा को। ठीक है, हम अलग अलग सोर्सेज को डेटा को अलग अलग सोर्सेज से डेटा को इकट्ठा करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स हो गए, वेबसाइट हो गई, सेंसर्स हो गए, ठीक है, हमारी फैक्ट्री के, और ट्रैकिंग हो गई कि हमारी सप्लाई चेन ट्रैकिंग हो गई कि हमारे ऑर्डर्स कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर रहा है, या फिर जो है वेयर हाउसेज के अंदर हैं, तो वहाँ पे जहाँ पर ये रखे हुए हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हमारे जो है हमारा जितना भी सामान है उसको रिलेटेड सारा डेटा कि कितने बिक गए कितने नहीं बिके, सारा डेटा सोशल मीडिया सर्विस से कैसा रिस्पॉन्स आया, वो सारा डेटा एक कंपनी जो एक जगह पे इकट्ठा करती है, और उस जगह को हम कहते हैं बिजनेस वेयर हाउसिंग। एक सेंट्रल रेपोजिटरी के अंदर जैसे कोड होता है, वैसे एक सेंट्रल रेपोजिटरी के अंदर, एक सेंट्रल डेटाबेस के अंदर, एक सिंगल डेटाबेस के अंदर जो कि हर तरफ से कनेक्टेड है, जिसे हर डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है, उस पर स्टोर कर देती है, उसे कहते हैं बिजनेस वेयर हाउसिंग। और बिजनेस वेयर हाउसिंग बैकबोन है डेटा माइनिंग की। ठीक है, तो बिजनेस वेयर हाउसिंग के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो होते हैं कि सेंट्रल स्टोरेज होती है। ठीक है, सबसे पहले तो एक सेंट्रल स्टोरेज होती है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि ये ईएलटी प्रोसेस होता है। ईएलटी मतलब ईटीएल प्रोसेस। ईटीएल मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और एल का मतलब होता है लोडेड, मतलब एक्सट्रैक्ट करना डेटा को अलग अलग जगह से, उसे ट्रांसफॉर्म करना, उस पर मतलब वो अलग अलग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, उसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाना, उसकी प्रोसेस की क्लीनिंग करना मतलब इसमें से एरर हटाना, इनकन्सिस्टेंसी हटाना, इनकरेक्ट हटाना, इनकम्प्लीटनेस हटाना, इनकरेक्ट वैल्यूज़ को हटाना, और इनकम्प्लीट चीज़ों को हटाना। ठीक है, साथ ही साथ ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब डेटा किसी न किसी चीज़ के बारे में होता है, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम डेटा उठा के लेके आ गए। दूसरा होता है टाइम वेरिएंट, मतलब कि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी रखता है, करंट रिकॉर्ड भी रखता है। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स के साथ। तीसरा होता है नॉन वॉलेटाइल, मतलब एक बार डेटा स्टोर हो गया तो वो डिलीट या चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद होती है डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग के अंदर दोस्तों क्या होता है कि हम जो डेटा स्टोर हुआ हम उसके अंदर कुछ ना कुछ हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ढूंढते हैं कि ठीक है, जैसे हमने सेल्स का डेटा इकट्ठा किया, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कितने क्या सेल्स ऊपर जा रही है कि सेल्स नीचे जा रही है। ठीक है, तो हम ट्रेंड देखते हैं सेल्स में कि सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेवेन्यू और सेल्स के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन है, एज सेल्स इंक्रीज एज रेवेन्यू इंक्रीज। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम पैटर्न को ढूंढते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कैटेगरी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब हम कैटेगराइज करते हैं डेटा को, फिर क्लस्टरिंग करते हैं, जो सिमिलर डेटा होते हैं एक साथ ग्रुप करते हैं, फिर एसोसिएशन करते हैं, मतलब फाइंड करना रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट। जैसे मैंने सेल्स और रेवेन्यू के बीच में वो ढूंढ लिया। ठीक है, अब वहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन डिस्काउंट और रेवेन्यू के बीच में, अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच में अगर डिस्काउंट बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, और उसी तरह से प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है कि प्रेडिक्ट करते हैं कि हम कि आगे वाले ईयर में, फिजिकल ईयर में क्वार्टर में सेल्स बढ़ेगी कि घटेगी। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर सबसे पहले तो 3-4 फंडामेंटल्स होते हैं कि एक सेंट्रल जगह पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा एक साथ एक ही जगह पे एक्सेस होता है, इंटीग्रेट होता है, एक ही जगह पे स्टोर होता है। साथ ही साथ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, और डिसीजन मेकिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये क्या क्या मदद करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस में मदद करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब अपने बिजनेस की जानकारी रखना, साथ ही कॉम्पिटिटर का भी एनालाइज करना, टाइम सेव करता है, कंसिस्टेंसी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो किस तरीके से, और डेटा माइनिंग क्या करती है, डेटा माइनिंग ट्रेंड को डिस्कवर करती है, रिस्क को एनालाइज करने में मदद करती है, और साथ पता करती है कि चीज़ें कैसे चल रही है। ठीक है, मतलब कि आज चीज़ असल में चल कैसे रही है हमारे आसपास, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर कुछ जो अब डेटा माइनिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले 1960s में पहले से डेटा माइनिंग होती थी, लेकिन डेटा माइनिंग वैसे नहीं होती थी आज के समय की तरह। पहले डेटा जो है कागज़ पे स्टोर होता था। ठीक है, और उसमें एनालिस्ट आकर उसे एनालाइज करते थे। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर साइंस 1970s में, फिर वो डेटाबेस में स्टोर होना शुरू हुआ, डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होना शुरू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 1980s से 1990s तक, ठीक है, 1980s से 1990s तक
क्या क्या डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आना जो है वो शुरू हुआ, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ और फिर उसमें क्या हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बनने लगा और वो एक सेंट्रल रेपोजिटरी पे स्टोर होने लगा, तो हम उसे कहने लगे डेटा वेयर हाउस। वहाँ से डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आया और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी जब बनने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, डेटा माइनिंग शुरू हुई। डाटा माइनिंग मतलब एडवांस टूल्स फॉर डेवलप टू फाइंड पैटर्न्स, एडवांस टूल्स फॉर डेवलप टू फाइंड पैटर्न्स। अब एडवांस टूल्स जो है वो डेवलप हुए पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए, जिसमें से AI टेक्निक्स थी, कई सारी स्टैटिस्टिक्स टूल थे, कई सारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स थी, वो यूज़ होने लगी। फिर आज के समय बिग डेटा और मॉडर्न डेटा माइनिंग टूल्स आए, जिसमें हम बहुत सारा डेटा होता है उसे AI जो है एनालाइज करता है, ठीक है। एडवांस AI मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उसे जो है एनालाइज करते हैं, साथ ही साथ कंप्यूट भी बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज कंप्यूट होते हैं जो कि सर्वर पे रेंट पे लिए जाते हैं, जैसे कि AWS पे गूगल की बिग क्वेरी हो गई, AWS का रेड शिफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो गोल क्या होती है, प्रेडिक्ट करना फ्यूचर ट्रेंड को, ठीक है। क्लासीफाई करना डेटा को, क्लस्टर करना, सिमिलर डेटा को ग्रुप करना, एसोसिएशन करना, डेटा के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना। जैसे सेल्स बढ़ रही है तो क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। ज़रूर नहीं हर बार सेल्स बढ़ने प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है सेल्स डिस्काउंट के बढ़ने की वजह से बढ़ रही हूँ। अब डिस्काउंट ज़्यादा दिया जा रहा है तो सीधी सी बात है प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट घटेगा, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ रही है सेल्स की तो फिर तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, चाहे अगर डिस्काउंट ज़्यादा भी हो, ठीक है, फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो साथ ही साथ एनोमली, अनयूजुअल चीज़ों को देखना, एरर को डिटेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ होती है। कुछ मिथ होती है कि डेटा माइनिंग जो सिर्फ बड़ी कंपनी यूज़ करती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी कंपनी भी यूज़ कर सकती है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड टूल्स के जरिए हो पाता है, ठीक है। पहले से कुछ टूल्स आते हैं, जैसे ChatGPT भी डेटा एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। आपको पूरी सेल्स स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड करनी होगी, फिर देनी होगी उसे, और वो ChatGPT डेटा एनालिसिस कर देगा, क्लाउड भी कर देगा, ठीक है। पर यही बात है, आपको वो स्किल्स बनाने पड़ेंगे, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिना स्किल्स के भी हो जाएगा, लेकिन आपको एक शीट में वो सारा पास्ट ईयर का सेल्स डेटा, करंट ईयर का सेल्स डेटा देना पड़ेगा उसे, ठीक है। और फिर वो प्रेडिक्ट करेगा उसकी बेसिस पे, ठीक है। फॉर्म देना पड़ेगा, फाइल से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो छोटी कंपनियां भी कर सकती हैं डेटा क्या कहते हैं माइनिंग। साथ ही साथ फायरबेस के अंदर भी फीचर्स होते हैं प्रेडिक्ट करने के, A/B टेस्टिंग करने के, एनालिटिक्स होता है उसके अंदर भी, ठीक है। तो ठीक है, तो डेटा माइनिंग ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती है, बस डेटा को एनालाइज करने के लिए, ट्रेंड को ढूंढने के लिए और देखने के लिए चीज़ें कैसे चल रही हैं इसके लिए, ठीक है। तो डेटा माइनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, पहले प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है। ये प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सेल्स बढ़ रही है कि घट रही है, सेल्स घट क्यों रही है, या सेल्स अगर बढ़ रही है तो बढ़ क्यों नहीं, क्या वजह है। फिर डेटा को कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। फिर डेटा को क्लीन किया जाता है, मतलब उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाया जाता है कि एक्सेल शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, क्या कहते हैं ट्रांसफर, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखा जाता है उसे, उसमें से एरर्स निकाले जाते हैं, एक प्रॉपर स्प्रेडशीट एक्सेल फाइल में रख दिया जाएगा डेटा को। उससे पहले उसे क्लीन किया जाएगा, इनकन्सिस्टेंसी हटाई जाएगी, इनकम्प्लीट डेटा को कंप्लीट करा जाएगा, इनएक्यूरेसी हटाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसे एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म करके पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सेल फाइल में कर दिया जाएगा। फिर डेटा माइनिंग होगी, फिर ChatGPT में अपलोड कर दिया, क्लाउड में अपलोड कर दिया। तो छोटी कंपनी का बता रहा हूँ, बड़ी कंपनी में तो अलग से फर्स्ट फ्लोर सिस्टम होता है, AWS रेडशिफ्ट हो गई, वो खुद का सिस्टम बनाते हैं चीज़ों को इंजीनियर करने के लिए, ठीक, चीज़ों को क्या कहते हैं डेटा माइनिंग के लिए, पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्लासिफिकेशन हो गया, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हो गए, क्लस्टरिंग हो गया, एसोसिएशन होगा कि एसोसिएट करना, कोरिलेशन निकालना, प्रेडिक्शन, स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक होती है मेनली। फिर इवेल्युएट करना कि जो डेटा है क्या वो सही है, क्या वो हमारे प्रैक्टिकलिटी से मैच हो रहा है, ठीक है, कि वो रियलिस्टिक है वो डेटा की नहीं है। फिर उस डेटा को यूज़ करना, ठीक है। तो ये डेटा माइनिंग का प्रोसेस होता है जो मैंने बताया। फिलहाल इस वीडियो को लिए इतना ही, तब तक वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आगे और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।